नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के 50 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आगे विस्तार से हर एक जिले की जिलेवार जानकारी देखेंगे। लाडली बहन योजना राशि बढ़ाने और किसानों को बोनस देने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। यह खबर भी आकर देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम की। वर्तमान में मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक बीकानेर, कोटा, गुना, उमरिया, उत्तरी छत्तीसगढ़ स्थित तीव्र निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र और पुरी से गुजरते हुए मध्य की बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे लगे ओडिशा पर स्थित तीव्र निम्न दाब क्षेत्र डिप्रेशन आज सुबह पश्चिमोत्तर दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ पर और पूर्वी देशांतर के पास बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 70 किलोमीटर पूर्व, दक्षिण पूर्व रायपुर छत्तीसगढ़ से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व और मलाजखंड पूर्वी मध्य प्रदेश से 220 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसके आज शाम से उत्तरी छत्तीसगढ़ में पश्चिमोत्तर दिशा की ओर बढ़ने और दुर्बल होकर छत्तीसगढ़ और उससे लगे पूरी मध्य प्रदेश के ऊपर सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। दक्षिण गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। वही दक्षिण गुजरात से लेकर मध्य केरल तट तक एक अपतटीय ट्रफ फैला हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान रायसेन, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर और पांडुर्णा जिले में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी और उससे भी अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में वज्रपात, झंझावात के साथ अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जिन जिलों में अति भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, झाबुआधार, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं राजगढ़, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा और मऊगंज जिले। जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, गुना, अशोकनगर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं बैतूल, हरदा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआधार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और मेहर जिले। कृषकों के लिए विशेष सलाह है। पूर्वी और मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना के मद्देनजर खरीफ फसलों, बगीचों, सब्जियों और कपास, मक्का और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की यथासंभव व्यवस्था करें। खुले मौसम की स्थिति तक शाकनाशी और नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग न करें। धान की रोपाई का इंतजार कर रहे सभी किसान खुले खेतों में काम करते समय बिजली गिरने से होने वाली जान माल की उचित सुरक्षा कर धान की रोपाई के कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगले 2 दिनों के दौरान भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 11 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। तीव्र वर्षा की संभावना है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने, 32 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, अनूपपुर, दक्षिण सतना, मेहर, सीधी, शहडोल, कटनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सागर, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, उत्तरी छिंदवाड़ा, शाजापुर, आगर, दक्षिणी नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, पूर्वी बड़वानी, दक्षिणी बुरहानपुर, पूर्व खंडवा, उत्तरी उज्जैन जिलों में मध्यम से तीव्र बाढ़ होने की संभावना है। 11 सितंबर के मौसम की भविष्यवाणी की बात करें, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, जबलपुर, मंडला, सागर, नरसिंहपुर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। सीधी, सिंगरौली, बड़वानी और अनूपपुर जिले में
25 से 50% स्थानों पर, जबकि अन्य सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर। 11 सितंबर को जिन जिलों में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और हरदा जिले। जिन जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, देवास, शाजापुर, राजगढ़ और आगरमालवा जिले। जिन जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है वे जिले हैं मऊगंज, रीवा, सतना, मेहर, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्णा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिले। 12 सितंबर को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में 75 से 100% स्थानों पर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, मेहर, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, हरदा, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच और मंदसौर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर। अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 12 सितंबर को जबलपुर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, इन सभी जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। अनूपपुर, उमरिया, मेहर, पन्ना, कटनी, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, पांडुर्णा, हरदा, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। 13 सितंबर को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर जिलों में 75 से 100% स्थानों पर, पन्ना, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, नीमच और श्योपुर जिले में 50 से 75% स्थानों पर। अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दिया। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके क्षेत्र में बारिश की क्या स्थिति है, फसलें कैसी है, वह भी कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके कमेंट करने से, प्रतिक्रिया देने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अधिक प्रयास करेंगे अगले वीडियो में आपके लिए और अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। यदि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी में बोले तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। गला बैठने लगता है लगातार बोलने से, सॉरी, थोड़ा सा ऊर्जा यदि आपको कम दिखाई देती हो। पता नहीं मैंने 13 सितंबर का मौसम बताया है नहीं, एक बार और बता देता हूँ, सहन कीजिएगा, नहीं बताया हो तो, और बता दिया हो तो सहन कीजिए, नहीं बता दिया हो तो अच्छी बात है। छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है 13 सितंबर को। पन्ना, कटनी, उमरिया, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, भोपाल, राजगढ़ और शाजापुर के अलावा नीमच जिले में भारी बारिश हो सकती है। 14 सितंबर को पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सीहोर, भोपाल जिलों में 75 से 100% स्थानों पर, सतना, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल, हरदा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया और भिंड में 50 से 75% स्थानों पर। अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 14 सितंबर को छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, सागर, खरगोन, विदिशा और अशोकनगर में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। सतना, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड और श्योपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है।
बात करें आज के ताजा मंडी भाव की, 10 सितंबर को ब्यावरा मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 2735, चना 7105, सोयाबीन 4475, मूंग 7595, सरसों 5460, मसूर 6025, धना 7120 रुपये प्रति क्विंटल बिका। पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4505, गेहूं 2720, चना काटा 6950, मसूर 6250, सरसों 5660 और धनिया 5690 प्रति क्विंटल बिका। कुन्नेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4350, गेहूं 2650, मसूर 5870 और रायडा 5390 प्रति क्विंटल बिका। अब बात कर लेते हैं एशिया की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच की। यहाँ पर गेहूं का सबसे अधिकतम भाव रहा 3150, मक्का 2555, जौ 2481, उड़द 8200, चना 7111, मसूर 6211, डालर चना 13300, सोयाबीन 4645, रायडा 5800, मूंगफली 6625, अलसी 6031, तिल्ली 13500, पोस्ता 12 1,26,000, मेथी 6345, धनिया 6932, अजवाइन 19900, इसबगोल 14600, कलौंजी 19201, प्याज 3911, अश्वगंधा 30300, तुलसी बीज 21601, चिया बीज 16300 और किनेवा 4060 रुपये प्रति क्विंटल। प्रदेश की एक और सबसे बड़ी मंडी कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर की बात करें, यहाँ पर मक्का अधिकतम भाव 2703, उड़द 6200, सोयाबीन 4661, गेहूं 3100, चना 7296, मसूर 6176, धनिया 6700, लहसुन 27000, मेथी 5902, अलसी 5951, सरसों 5759, तारामीरा 4800, इसबगोल 12500, प्याज 3644, कलौंजी 17881, तुलसी बीज 19151, डालर चना 9500, तिल्ली 13020, मटर 6891, असालिया 11181। ये थे प्रदेश की तमाम बड़ी मंडियों के ताजा मंडी भाव। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सोयाबीन किसानों के हितों की रक्षा के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में एमएसपी पर खरीद की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी खरीदी की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार जैसा भी प्रस्ताव देगी उसका यथासंभव जल्द से जल्द न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी के लिए उपयोग किया जाएगा और घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। हालांकि अलग अलग अखबारों में अलग अलग खबरें आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि 4800 का प्रस्ताव भेजा है, कुछ ज्यादा बता रहा है, कुछ कम बता रहे हैं। फिलहाल वो जो खबरें हैं वो संशय में मुझे दिखती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब 4892 रुपये का भाव पहले ही तय कर रखा है तो मध्य प्रदेश सरकार उससे कम भाव क्यों प्रस्तावित करेगी, ये सोचने वाली बात है। दैनिक भास्कर ने ये खबर प्रकाशित की है 4800 रुपये वाली, जो कि थोड़ी सी शंकास्पद मुझे दिखाई दे रही है। आपकी इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, बीएसएफ में 2348, सीआईएसएफ में 715, सीआरपीएफ में 242, एसएसबी में 800, सॉरी एक बार और सुन लीजिए। बीएसएफ में 15,654 पद, सीआईएसएफ में 7,145, सीआरपीएफ में 11,541, एसएसबी में 819, आईटीबीपी में 3,017, असम राइफल्स में 1,248, एसएसएफ में 35 और एनसीबी में 22 पदों पर भर्ती खुली है। कुल मिलाकर 39,481 पदों पर एसएससी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2024। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 5 नवंबर से 7 नवंबर 2024 के बीच में। जनवरी फरवरी में परीक्षा आयोजित होनी है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है मात्र 10वीं पास। तो सुनहरा मौका है केंद्र सरकार में नौकरी करने का। देश के पंचायती राज, केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह है, नाम याद रखिएगा। मंत्रियों के नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है। वे मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टरों पर मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी करेंगे। रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने राजधानी मॉस्को सहित 9 क्षेत्रों में रात भर में 144 यूक्रेन के मानव रहित हवाई वाहनों को रोका और नष्ट कर दिया है। रूसी
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूएवी रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए हमले का हिस्सा थे। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने बहुत सारे प्रतिबंध वहाँ पर जो हिंसा हो रही है उसको देखते हुए लागू किए हैं। यहाँ पर सस्पेंड कर दी गई है मोबाइल डाटा सर्विसेज, लीजलाइन, वीसेट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विस। यह 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे से लेकर 15 सितंबर की 3 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। साइबर सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है। ऑनलाइन किसी प्रकार की आपके साथ धोखाधड़ी हुई हो रुपए पैसे की तो 1930 नंबर डायल कर सकते हैं। शिकायतों पर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक 665 करोड़ से अधिक राशि की बचत इससे हुई है। 335 से अधिक बैंक और वित्तीय मध्यस्थों को हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। कार्ड ब्लॉक करने जैसी कई सुविधाओं का 1 पॉइंट सोल्यूशन बनी 1930 हेल्पलाइन। इसके अलावा 112 नंबर को आधुनिक और बेहतर बनाया गया है। यह देश के सभी राज्यों में चालू है। नंबर 112 रेलवे आपदा महिला जैसी हेल्पलाइन का 112 के साथ एकीकरण हो रहा है। अब डायल 112 ERSS पर होगा सभी समस्याओं का त्वरित समाधान। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना यानी सदस्यता लेना बिल्कुल न भूलें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में सागर जिले के बीना से कुछ 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। हालांकि अभी कोरी घोषणाएं ही हैं। इसके बारे में कोई विस्तृत दिशा निर्देश या आदेश जारी नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान से भी आगे बढ़कर फेंकते हुए कहा कि हम लाडली बहनों को केवल 3,000 रुपये नहीं बल्कि 4,000 से 5,000 रुपये भी देना पड़े तो देंगे। हालांकि अभी 1,500 रुपये का वादा पूरा नहीं हुआ है, 3,000 रुपये का वादा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये 4,000 और 5,000 का वादा कब पूरा करेंगे या तो मोदी जी जाने या शिवराज जी जाने या फिर मोहन जी जानते हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है कमेंट करके बताइए। इसके अलावा किसानों के लिए बोनस की घोषणा भी बहुत सारे दिनों से मोहन यादव जी कर रहे हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए फ़िलहाल कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। मोहन यादव ने घोषणा की है कि जिस प्रकार से गेहूं पर बोनस किसानों को दिया गया था या घोषणा की गई थी, आप बताइएगा कितना बोनस किसानों को मिला है। आप खुद किसान हो तो, ताकि सच्चाई का पता चल सके। तो मोहन यादव ने घोषणा ये की है कि जिस प्रकार से गेहूं का बोनस किसानों को दिया गया था, उसी प्रकार से दूध पर भी किसानों को बोनस दिया जाएगा और जिस व्यक्ति के पास 10 से ज़्यादा गाय होगी उसको सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा गौशालाओं की सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा भी उन्होंने की है। पूरा का पूरा उनका भाषण आप वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से लाइव सुन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।